गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो मोटिवेशन सेशंस है उसका सेकंड एपिसोड आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डेफिनेटली वो संदीप महेश्वरी जी का ही सेशंस है जिसका मैं थोड़ा डिटेल्स वे में एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है ये बेसिकली संदीप महेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो एक कम्युनिकेशन और एक जो एनालिसिस हुआ था, ठीक है, तो उनके स्टूडियो में, तो उसका ही थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो विवेक बिंद्रा सर है तो वो नॉट ओनली कि वो सिर्फ इंडिया में उनका एंटरप्रेन्योरशिप है, वो उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। ओके, तो ये है फर्स्ट बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही एनर्जेटिक बाउंस बैक, सब कुछ हो सकता है तो उसका सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज बलराम मन्ना, मेरे चैनल का नाम है मन्ना स्मार्ट प्रो। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और आपका जो मोटिवेशन है वो मेरा ये जो एनालिसिस है इसको करने में बहुत आगे ले जाएगा। ओके, तो चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो विवेक बिंद्रा सर है हम लोग सभी जानते हैं कि बड़ा बिजनेस जो है तो उनका वो एंटरप्रेन्योरशिप उसका एमडीज है उसने चालू किया था। तो 10 साल हो गया उनका ये जो चैनल का जो काम है, जो यूट्यूब का जर्नी है। और संदीप महेश्वरी जी का तो हो गया है 12 साल। ओके, तो सपोज में भी 8 साल और 10 साल का ये जो सेशन है वो चालू है। तो ये चीज फर्स्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज है कि आज ये जो सेशंस हम लोग करने जा रहे हैं वहां पे संदीप महेश्वरी का सबसे बड़ा ये कि अरे मेरे को बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि विवेक बिंद्रा जी कब आएंगे। तो एक बहुत बड़ा लेजेंड है मोटिवेशंस का जो हमारे एज में जो जिसको देख के हम लोगों ने हमारा भी बहुत सारे मोटिवेशंस, बहुत सारी चीज हम लोग आगे लेके गए। दूसरे तरफ है विवेक बिंद्रा जी जिसने भी ये मोटिवेशन जो बिजनेस रिलेटेड चीज है उनको लॉस को प्रॉफिटेबल में ट्रांसफर किया है। तो उनके भी मैसेज आ रहे थे कि कब आप जा रहे हो संदीप महेश्वरी का जो सेशन है वहां पे देखने के लिए। तो एक आज का जो सेशन है दो लेजेंड एक साथ जहां पे मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक चांद लग जाता है। तो वहां पे जब ये सेशन स्टार्ट हुआ तो बोथ आर वेरी प्लेजर्ड कि हाँ मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक स्टेज में हम लोग आ पाए। तो संदीप जी का एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन ये था कि बहुत दिन पहले बेसिकली संदीप विवेक बिंद्रा जी ने एक स्टेज में बोला था कि अरे संदीप महेश्वरी जी का एक डिस्कस किया था। तो उस दिन से संदीप जी का एक बहुत इंटेंसिटी था कि कब मैं दोनों एक साथ एक स्टेज परफॉर्मेंस करेंगे और सारे यंग लोगों को एक आंख लेके सबको हम लोग उनका जो अंदर का जो इंटेंसिटीज है, उनको अंदर का जो भावना है उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, राइट। तो ये एक चीज होगा। और दूसरा एक चीज यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी ने बहुत अच्छे से जो एक्सप्लेन किया है कि संदीप महेश्वरी जी जो है वो बेसिकली ये जो YouTube चैनल है वहां पे उनका कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, कोई ऐड नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो ये चीज के लिए विवेक बिंद्रा जी ने उनको थैंक्स किया कि इसके लिए नॉट ओनली यहाँ पे कुछ सिर्फ एक सोशल मीडिया सिर्फ एक नेशन को सर्व करने के लिए संदीप महेश्वरी जी जो कर रहे हैं दैट इज रियली सैल्यूट फॉर माय साइड एंड होल नेशन विल आई थिंक इंस्पायर फॉर दैट। नॉट ओनली इंडिया, द वर्ल्ड पीपल्स हु आर इन देयर फॉर आई बिलोंग टू इंडिया दे आर आल्सो बी वेरी अप्रिशिएटेड एंड वेरी प्राउड फॉर आवर संदीप महेश्वरी। सो दैट इज माने वो जो पार्ट है बेसिकली वो विवेक बिंद्रा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इसका जो हैम्पर हो रहा है उसके वर्क जो यूट्यूब और ये सारे फ्री सेशन करने से ये सैक्रिफाइस करके भी वो लोग आगे लेके जा रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी इंप्रेसिव फॉर विवेक बिंद्रा जी, दैट इज ऑल्सो अ गुड नोट। सो नेक्स्ट पार्ट जो सेशन जैसे चालू होता है वहां पे एक बंदे पहले सजेस्ट ये करते कि उनका बेसिकली एक चेज का उसने एक क्या चालू किया था, एक एंटरप्रेन्योर चालू किया था। तो उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि वो चालू करने के बाद उसने जो टीम बिल्ड कर रहे थे उसमें उसका एक प्रॉब्लम हो रहा था, हर एक 2 साल के बाद उनका जो एम्प्लॉइज है उनको छोड़ के जा रहा था। तो ये उनका सवाल था कि हाउ वी कैन अचीव एंड ऑब्स्टेकल्स वी कैन ओवरकम दिस ऑब्स्टेकल्स कि हर 2 साल उनका बेबी बिजनेस 1 ईयर चला गया होगा। तो इसमें विवेक बिंद्रा जी ने कैसा आंसर दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जो हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि अगर मैं किसी को एम्प्लॉय रख रहा हूँ तो उसको बड़ा मशीन का छोटा हिस्सा बनाओ, ऐसा नहीं कि उनको छोटा हिस्सा का बड़ा बनाओ, ठीक है। अगर वो छोटा हिस्सा का बड़ा हिस्से का छोटा तो वो सीख रहा है कारों का भी उतने में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर उसको आपने छोटा हिस्से का बड़ा बना दिया तो वो क्या होगा, सब चीज में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उसको बाद में कुछ दिन के बाद लगे कि अरे मैं तो ये खुद ही कर सकता हूँ एक अलग ओपन करके, तो वो आपके साथ नहीं रहेगा।
यू डोंट डिजर्व दैट, आई वांट टू बी एम्प्लॉय, मैं तो ये खुद ही कर सकता हूँ। तो दूसरा एक चीज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग कोई बिजनेस या एम्प्लॉय को लग रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें आपको ये चीज पहले अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि छोटे हिस्से का बड़ा उनको करना पड़ेगा। अगर वो सीख भी रहा है तो बाद में आपको ये करना पड़ेगा, उसको कुछ रेवेन्यू का हिस्सा उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, या की फैक्टर है आपका कोई प्रोडक्ट, तो उसमें आपको शामिल करना पड़ेगा। तो एक चीज है, जैसे हम लोग जानते हैं कि रतन टाटा जी ने ये चीज कहा है कि आपको अगर बहुत जल्दी सक्सेस पाना है तो आप अकेले चलिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक जाना है तो आपको सबको लेके जाना पड़ेगा। तो वही चीज विवेक बिंद्रा जी ने भी वहां पे एक्सप्लेन किया है कि अगर उनको आपको लग रहा है तो उनको आप पार्टनरशिप बना लीजिए, उसको आप आपका एक हिस्सेदारी बना लीजिए। जैसे वो क्या होगा कि उसके साथ आपका जो कि वो सीख गया है तो आपका कंपनी में भी प्रॉफिट होगा और वो भी आपके साथ जुड़ के एक कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को एक नया मुकाम पे लेके जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कमेंट उन्होंने प्रोवाइड किया है। दूसरा एक चीज क्या है, उनका जो सबसे बड़ा चीज है बाउंस बैक, सब कुछ हो सकता है जो संदीप महेश्वरी का जो, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, आज का जो इवेंट और आज का जो क्या बोलते हैं जो एनर्जेटिक सेशन है, उसमें बड़ा उभरती हुई एक स्पीच है, वो आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो दूसरा इसके बाद जो एक है कि एक बंदे ने प्रोडक्ट किया, नेक्स्ट सवाल उनसे पूछा कि भाई मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो मेरे को लगता है ये जो नेशंस है और ये जो हम लोगों का एनवायरनमेंट उसमें उसका बहुत जरूरी है और ये अच्छा भी प्रोडक्ट है, बट उसके बाद हम लोग उसको कैसे ग्रो करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, उसमें उसका उतना सक्सेसफुल नहीं मिल रहा है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए विवेक बिंद्रा जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट दैट कि आपको ये चीज प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी कितना है। ठीक है, हमको कोई प्रोडक्ट बनाने के बाद सेल करना नहीं चाहिए, हमको ऐसा होना चाहिए कि प्रोडक्ट बनने के बाद हम किसी को अगर कुछ एक्सपेंड या बर्निंग नीड्स, हम लोग कुछ इनोवेशन किया है तो ऑटोमेटिक वो मेरे पास आएगा, राइट। तो यही चीज है कि कोई चीज इन्वेंशन करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा कि उनका जो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं, बर्निंग डिजायर जो है उसके ऊपर मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो इसके बाद संदीप जी का भी एक कमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें विवेक बिंद्रा जी का ये जो स्टेटमेंट है ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था कि भाई जो ऐसा नहीं कि किसी के बेचना और किसी के सामने जाके तुम जबरदस्त उसको अच्छा पुश करके, नो नॉट पुश, इज अ सेल्फ स्टार्टर इज रिक्वायर्ड। तो एवरीवन प्लीज मे बी टेक योरसेल्फ एज अ सेल्फ स्टार्टर, नॉट लाइक अ पुश। तो यहाँ पे संदीप जी का एक बहुत ही अच्छा कमेंट उसने एक्सप्लेन किया था कि अगर तुम कोई मार्केट बना रहे हो, अगर मैं भी कुछ मार्केट बना रहा हूँ या कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मेरे को तो वो लग रहा है कि भाई ये बहुत अच्छा चीज है, बट ऐसा नहीं है कि वो मार्केट में फिट हो। तो दो चीज के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप अगर कोई चीज बना रहे हो तो उसका मार्केट में फिट होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दो चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि अगर वो मार्केट में फिट होता है और आपका जो प्रोडक्ट है, कभी कभी क्या होता है कि वो हम लोग सोच लेते हैं मार्केट में, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का वैल्यू मेरे को तो लगता है, बट तो उसमें क्या होता है कि उसका प्रोडक्ट वैल्यू हम लोग उतना रिटर्न नहीं पाते। तो ये दोनों चीज पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक है बर्निंग डिजाइन, नॉट ओनली प्रॉब्लम, जो बर्निंग रिक्वायर्ड है उसको पहले हमको कैप्चर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द मार्केट फिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये दोनों चीज सभी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और दूसरा एक चीज विवेक बिंद्रा जी एग्जांपल दिया था, अरे भाई तुमको क्या करना पड़ेगा कि इंटीग्रिटी को जो है उसको अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट। तो अभी क्या होता है कि एक मुंबई का एक आइसक्रीम पर्सन है, तो बहुत साल से, तो 100 ईयर्स से उनका जो जनरेशन जो आइसक्रीम बेचता है, दिस इज अ वेरी पॉपुलर आइसक्रीम, बट उन्होंने एक ही है, हमारा कोई ब्रांच नहीं है, दैट इज नॉट अ प्रॉपर सोल्यूशन। अरे भाई तूने 1 साल से बिजनेस चालू किया, व्हाई यू डोंट हैव अ वन ब्रांच मोर देन यू, सो यू फर्स्ट हैव टू डू। सो ये जो मोटिवेशंस है आपको वो चीज समझना पड़ेगा कि भाई मैं जो 1 साल से कर रहा हूं, अगर मेरे इंटीग्रिटी को अपॉर्चुनिटीज या इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाया तो मेरा बिजनेस ग्रो कैसे होगा, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। और एक चीज कि अभी के जमाने में यूट्यूब, कंटेंट राइटर, फेसबुक, एवरीथिंग, when you should be the leaders, you should be the innovator, you the top of your companies, your communication will be also sold। तो वो भी आपको दिखेगा हर एक चीज में कि अब आप अगर कहीं पे बोल रहे हो, आपका बोलने का स्टाइल है जो कॉन्फिडेंट है, आपका अगर वाई क्लियर है, ठीक है, तो आपका एम्प्लॉय जो है वो आपका व्हाट और हाउ वो आपको क्लियर करके दे सकता है। तो ये चीज देख के ही आपको ये रूल्स पे ही आपको चलना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो प्रोडक्ट है, आपका ऑर्गेनाइजेशंस का जो एक मान है वो एक बहुत ही ऊपर जाने वाला है।
ओके सो ये यहाँ पे इनका पार्ट था। दूसरा एक चीज था कि नेक्स्ट एक लेडीज था, वो बेसिकली मैरिड था, उनका एक चाइल्ड भी है, तो उन्हें पूछा था कि हाउ आई कैन, मतलब मैं कंसंट्रेट कैसे करूँ एंटरप्रेन्योर वुमन होके। तो उनका सवाल विवेक बिंद्रा जी ने बहुत ही एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने एक ही बोला कि आप पहले तीनों चीज पे देखिए कि आपके पास स्किल क्या है, आपके पास क्या लगता है कि हाँ वो मेरे को बहुत पैशनेट है, तीसरा चीज है वो मार्केट में फिट होता है कि नहीं। ये तीनों चीज अगर हो गया तो पैसा आपको इतना मिलेगा कि आप उसको रखने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। तो ये तीनों चीज पे आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपके लिए ये जो बिजनेस है और ये जो आपका जो एम्स है वो जरूर आप फुलफिल कर पाएंगे। तो यही चीज होता है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट था ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि उसने जैसे बाउंस बैक करके उसने हर एक चीज को जैसे एक इंटीमेट करके एक्सप्लेन किया है। दैट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट संदीप मिस्त्री ने एक बंदे ने पूछा था उठ के कि वी आर वेरी हैप्पी कि अगर मैं आपके आज के सेशन में, आज का जो सेशन में वहां पे आया हूं, तो ये देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज संदीप मिस्त्री जी, आज विवेक बिंद्रा जी, ये दोनों एक साथ है, दोनों मोटिवेशन स्पीकर है। मेरा तो ड्रीम्स है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर नेक्स्ट कोई विवेक बिंद्रा, संदीप मिस्त्री बनना चाहता है तो उसको क्या क्या टैलेंट होना चाहिए, उसको क्या इंटेंशन होना चाहिए, उसका क्या फ्यूचर स्कोप दिखना चाहिए, विजन क्या होना चाहिए। तो वहां पे विवेक बिंद्रा जी ने क्वेश्चन जो आंसर है तो संदीप मिस्त्री को देने के लिए बोला था। दैट इज गुड क्योंकि ही इज अ वेरी मोस्ट रिलायबल एंड वेरी मोस्ट प्रेजेंटेबल पर्सन टू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर। सो नाउ ही स्टार्टेड लाइक दैट कि एक चीज तुमको समझना पड़ेगा कि जब संदीप जी और विवेक बिंद्रा दोनों ने स्टार्ट किया था अपना करियर, सो ये मत करके करो कि हाँ कि किसी को देख के मैंने ये स्टार्ट किया। अपने अंदर एक बर्निंग होना चाहिए और एक की हमेशा अनकंफर्टेबल, जो मैंने फर्स्ट सेशन में ही भी कहा था, नॉट डू अ कंफर्टेबल सिचुएशन, ऑलवेज बी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, जिससे आपको क्या करेगा, आपका बर्निंग एंड डिजायर रहेगा हमेशा न्यू चैलेंज फेस। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई देख के स्टार्ट भी किया है तो 1 महीने या 2 महीना चलेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, ठप करके बंद हो सकता है। बट अगर तुम्हारे अंदर वो डिजायर है तो वो चीज देखना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा मत करो कि किसी का सक्सेस देख के हाँ मेरे को वो सक्सेस तो चाहिए, मेरे को 3 करोड़ सब्सक्राइबर तो चाहिए, मेरे को मनी तो चाहिए, मेरे को वो अचीवमेंट तो चाहिए, मेरे को अवार्ड तो चाहिए, बट उसके साथ हम लोगों ने जो ये अप्स एंड डाउन्स देखा है 8 या 10 साल में, कभी उसको हमारा जो टीम का प्रॉब्लम हुआ, कभी हमारा जो एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, वो सारी चीज कोई नहीं लेना चाहेगा। तो वो चीज अगर कोई ले सकता है, अगर वो लाइफ में इंक्लूड कर सकता है सक्सेस के साथ साथ, तो ये जो नेक्स्ट आप बोल रहे थे कि विवेक बिंद्रा और संदीप, तो वो बढ़ सकता है। तो ये डिजायर आपके साथ रहना पड़ेगा। और ये जो हर एक चीज अप्स एंड डाउन्स में, और एक चीज है कि आपको अगर कभी कभी होता है, उसने जो एग्जाम्पल दिया था, एक स्टेज में आप जा रहे हो, ओके, मैं भी कभी स्टेज में बहुत सारी चीज एक्सप्लेन करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आई एम नॉट लाइक अ ऑडियंस, आई ऑलवेज बी अ स्टेज परफॉर्मर इन माय लाइफ बिकॉज आई ऑलवेज प्रेफर अ स्टेज and I have to do my speech and everything that everyone listen and with their hearts they can involve that one. So that is a very important part. तो वहाँ पे संदीप जी बोल रहे थे अगर आप कहीं अभी स्टार्टिंग जर्नी में हो, स्ट्रगल में हो, आपने स्टार्ट किया है, आप अगर कहीं पे बोल रहे हो, वहां पे अगर 100 बंदे से 25 बंदे सीट में बैठे हुए, बाकी सब खाली है। आज के जमाने चलो देखे पूरे इतना खाली कि लोग ओवरलोडेड है, वो आ भी नहीं पा रहे। बट उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब 25 लोग आते थे तब भी तुम्हारा 100% दो, तब जाके वो 100% जब तुम देते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, और बाद में पीपल जब देखते नहीं इसका, जब हम नहीं गए थे तो बाद में चलो इसका सेशन तो अभी लाइव देखना ही पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस जब चुटकी में आ जाएगा ना, तो तब सोचो कि आपका ये जो प्लेटफॉर्म है वो चलना चालू हो गया। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज है कि ये जो सचिन जी का हमने बहुत एक स्टार्टिंग देखा था कि आप अगर शुरू में ही बहुत ठोकर या बहुत चीज का जो एक्सपीरियंस हो ले लेते हो और जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उसको पहले हिट करते हो, तो जो छोटे मोटे चीजें वो बाद में जितना भी ऑब्स्टेकल ले आएगा वो आपको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो वहां पे क्या हुआ था, जो हमने देखा था कि एक 16 साल का एक बच्चा जो सचिन, जब क्या हुआ था कि उसने जब स्टार्टिंग किया था करियर, तो पाकिस्तान के साथ जो मैच हुआ था उनका क्या हुआ था हम सभी जानते हैं, सिद्धू अपोजिट साइड में था और इमरान खान ने जो बॉल किया था उसको, तो उसमें कहाँ पे लगा था, उनको पूरा एकदम नोज में लगा था और ब्लड गिर रहा था। तो उस टाइम पे बेसिकली क्या हुआ था,
तो सबने सोचा था कि अरे भाई इसको लेके जाओ, थोड़ा सा बच्चा है, इसको पैविलियन लेके जाओ। सिद्धू गया उसके सामने, सब उसको ड्रेसिंग कर रहा है, इंडियन टीम सब कुछ कर रहा है, बट उसने सिर्फ एक अच्छे से सिर्फ एक ही चीज बोला था, मैं खेलेगा। तो मैं ये जो खेलेगा, ओके, तो उसने क्या किया था उस टाइम पे, वो जो गॉड ऑफ चीज है, तो उस टाइम पे उसने आपका जो चैप्टर्स है, उसने आपका जो डर्थ है, उसके अपना जो साम्राज्य है वर्ल्ड वाइड, तो गॉड ऑफ उस भी उसने अपना रच दिया था, सिग्नेचर कर दिया था। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस है तो उसको पहले दिन से ही जड़ को अटैक करना पड़ेगा। अगर बड़ा चीज को आप पास पहले कर लिए और पहले उसको फेस कर लिए, तो बाकी छोटा चीज तो हो ही जाएगा। तो यही जो मोटिवेशंस है और उस दिन का सेशंस मेरे को बहुत चीज जो अच्छा लगा, तो ये सारी चीज मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। और दूसरी चीज, आप कमेंट में और शेयर में ये चीज बोलिए कि आप फुल में बहुत ट्रस्ट करते हो या सेल्फ इंप्लीमेंटेड में स्टार्ट करते हो। ये कमेंट में आप बताइए कि ये जो डिस्कशंस मेरा है, जो एनालिसिस मेरा, आपको कैसा लगा। इसमें आपको थोड़ा भी बहुत मोटिवेशन हुआ या थोड़ा भी बहुत आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए, तो वो मेरे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मैं इसीलिए बनाता हूँ कि जो चीज वो लोग बताए, तो उसका एनालिसिस करने के बाद, नॉर्मल लोग को देखने के बाद क्या उनका एनालिसिस होता है, तो उसका भी एक रिव्यूज होना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि खत्म करने से पहले कि भाई उसने एक बहुत अच्छा शायरी बोला था कि अगर तुमको एक चिंगारी जलाना है तो वो पीछे मत जलाओ, वो जल जाएगा। अरे क्या बोला कि पीछे मत जलाओ, बाउंस बैक। वो यहाँ पे चिंगारी में वो आग जलाओ। वो आग अगर दिल पे जलाओगे तो वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा, वो जल जाएगा। और यहाँ पे जो जलाओगे वो आपको पूरा लाइफ बना के देगा। ओके, सो चलिए, जो आज का जो विवेक बिंदा और संदीप मैसेर का दो एक लेजेंडरी कम्युनिकेशंस और जो इंटरव्यू सेशंस का जो एनालिसिस है, तो मैं यहाँ पे ही खत्म करता हूँ। गुड नाइट, वंदे मातरम, बाय।